हेलो एवरीवन, मैं हूँ अर्चना। हेल्थ विद अर्चना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ प्लाक या टार्टर क्या होता है, ये हमारे दांतों पर क्यों जम जाता है और इसको दांतों पर जमने से कैसे रोका जा सकता है, और अगर ये जम गया है तो इसको आसानी से घर पर नेचुरल तरीके से कैसे छुड़ाया जा सकता है। एक बेसिक सी बात है जो हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन शायद हम उसको ठीक प्रकार से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, अब फॉलो कर लीजिए। जब भी हम कुछ खाएं या पिएं, दांतों को उंगली से रगड़ रगड़ कर साफ करना बेहद ज़रूरी है। कई कई बार कुल्ला करना, मुंह में पानी को घुमा घुमा कर कुल्ला करना ही पर्याप्त नहीं। जब भी कुछ खाएं या पिएं, उंगली से दांतों और मसूड़ों को रगड़ रगड़ कर साफ करना बेहद ज़रूरी है। फिर चाहे हम चाय या कॉफ़ी ही क्यों ना पी रहे हों। आपने देखा होगा चाय या कॉफ़ी के कप्स, अगर हम उनको हाथ के हाथ साफ नहीं करते या उनमें पानी भरकर नहीं रखते तो उनमें दाग लग जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम कुल्ला नहीं करते तो हमारे दांतों पर एक पीली लेयर जम जाती है। जब हम चाय के साथ रस या बिस्किट खाते हैं, हमारे मुंह में जाते ही सलाइवा के साथ मिक्स होकर एसिडिक बन जाती हैं और एक चिपचिपा सा पेस्ट बनकर हमारे दांतों के इंटरनल स्पेस में भर जाता है। और ये फूड पार्टिकल्स दांतों के बैक्टीरिया यानी कीड़ों के लिए एक बेस्ट फीड साबित होता है। बैक्टीरिया इसमें ग्रो करते हैं, पनपते हैं और हमारे दांतों की जड़ों को खोखला कर देते हैं और हमारे दांत टूटने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार जब भी हम कोई मीठी चीज़ खाते हैं, आइसक्रीम, टॉफ़ी, चॉकलेट, बिस्किट या मिठाइयाँ, मीठा हमारे मुंह में जाते ही एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे दांतों के एनिमल पर हमला करता है। अगर हम दांतों को रगड़ रगड़ कर अच्छी तरह साफ कर लेते हैं तो ऐसे होने वाले नुकसान से हम बच जाते हैं। जैसे हम खट्टे फ्रूट्स खाते हैं, जूस पीते हैं, तो उनका एसिड हमारे दांतों पर लग जाता है और हमारे टूथ एनिमल को नुकसान पहुंचाता है, कमज़ोर करता है। फिर वही दांतों को रगड़ रगड़ कर साफ कर लीजिए और इसके होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। आप पूरे दिन में कुछ भी खाएं या पिएं, फास्ट फूड, जंक फूड, आइसक्रीम, टॉफ़ी, चॉकलेट, केक, पेस्ट्री या फिर कोल्ड ड्रिंक्स, कुल्ला तो करना ही करना है। हम जब भी कुछ खाते हैं और जो फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों में लगे हुए रह जाते हैं, जिनको हम नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं निकाल पाते, वो हमारे दांतों में सलाइवा के साथ मिलकर एक एसिड बनाते हैं और दांतों में चिपक जाते हैं, दांतों के इंटरनल पार्ट्स में लगे रह जाते हैं। धीरे धीरे वो मैल की तरह जमने लगते हैं और इसको ही प्लाक कहते हैं। दांतों को रगड़ रगड़ कर साफ करना हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी है। इससे हमारे मसूड़े भी मजबूत होते हैं। दांतों का स्वास्थ्य हमारे शरीर के लिए और हमारी पर्सनालिटी के लिए बेहद ज़रूरी है। इसीलिए पेरेंट्स को चाहिए कि वो खुद भी इसको फॉलो करें और बच्चों को भी बचपन से ही इस तरह की आदतें डालें। एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी मुंह में उंगली डालकर कुल्ला करें, सबसे पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन से रगड़ रगड़ कर धो लें। और कोई भी गर्म वस्तु, चाय या कॉफ़ी या फिर कुछ भी हम गरम गरम खाते हैं, उसके 10 मिनट बाद ही कुल्ला करना चाहिए, तुरंत बाद ना करें, क्योंकि हमारे दांत और मुंह में जो गर्म हो चुका है, एकदम ठंडे पानी से कुल्ला करने से हमारे दांतों का नुकसान होता है। और दूसरी बात, जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं जो हमारे मुंह में एक टेस्ट डेवलप होता है,
उससे एक लार बनती है, वो स्लाइवा, वो हमारे खाने के साथ अंदर जाता है और हमारे खाने को डाइजेस्ट होने में मदद करता है। तो इसलिए कुल्ला 10 मिनट बाद ही करना चाहिए, तुरंत बाद ना करें। अब मैं आपको बताऊंगी टार्टर क्या होता है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। सब्सक्राइब आपको एक ही बार करना है, बार बार नहीं करना। और सब्सक्राइब करने से आपको मेरे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस तरह की सारी प्रॉब्लम से निजात पा सकें। हेल्थ विद अर्चना इज द चैनल टू सपोर्ट यू इन रिमेनिंग फिट एंड एक्टिव ऑल द टाइम। हेल्थ विद अर्चना एक ऐसा चैनल है जो आपको रोज़मर्रा की सारी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने के बहुत ही आसान, नायाब और मोस्ट इफेक्टिव तरीके सिखाता है। तो देखते हैं टार्टर क्या होता है। जब भी हम कुछ खाते हैं उसके बाद अपने दांतों पर जीभ घुमाकर देखिए, ऊपर, अंदर, नीचे, अंदर, बाहर, सब तरफ घुमाइए कुछ इस तरह से। अगर आपको अपने दांतों पर एक हल्की लेयर फील हो रही है तो यही प्लाक है, और अगर आपने इस प्लाक को नहीं हटाया तो ये प्लाक धीरे धीरे इसकी परतें जमती चली जाती हैं, स्लाइवा के साथ मिक्स होकर ये जो पार्टिकल्स हैं वो दांतों में जो फंसे रह गए हैं, जो निकल नहीं पा रहे, वो हमारे दांतों में मैल की तरह जमने लगते हैं। और ये जब हार्ड हो जाता है तो इसको ही डेंटल टार्टर या फिर डेंटल कैलकुलस के नाम से जाना जाता है। और ये येलोइश कलर का होता है, ये बहुत हार्ड होता है, इसको साफ करना बहुत आसान नहीं होता। प्लाक को तो आप आसानी से साफ कर सकते हैं, लेकिन अगर वो टार्टर के रूप में बदल चुका है तो उसको नॉर्मल ब्रशिंग से साफ नहीं किया जा सकता। उसको साफ करने के लिए हफ्ते में 1 या 2 बार हार्ड ब्रश यूज़ करें। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एक मंजन बनाना सिखाया था, बहुत ही आसान नेचुरल तरीका। वो मंजन आप अपनी हथेली में लेके अगर आप उंगलियों से उसको रगड़ते हैं, अपने दांतों को, मसूड़ों को मसाज करते हैं, और जहाँ उंगली नहीं जा रही वहाँ ब्रश से अच्छी तरह ऊपर, अंदर, नीचे, अंदर, हर तरफ, पीछे रगड़ लीजिए, आपका ये टार्टर भी छूट जाएगा। और दांतों की जितनी भी समस्याएं हैं, दांतों और मसूड़ों की सारी समस्याएं उस मंजन से एकदम ठीक हो जाती हैं। आपके दांत स्वस्थ, मजबूत और चमकदार हो जाएंगे। आपका प्लाक, टार्टर जो काफ़ी टाइम से जमा हुआ था वो भी सब निकल जाएगा। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो लिंक ऊपर दिया जा रहा है, एक बार ज़रूर देखिए और उस मंजन को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। कैलकुलस जब काफ़ी समय तक हमारे दांतों में जमा रहता है तो ये हमारे मसूड़ों के सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है, जैसे गम इन्फ्लेमेशन, गम ब्लीडिंग, स्वोलन गम्स। इस तरह के सारे प्रॉब्लम्स इस कैलकुलस या टार्टर की वजह से ही होते हैं। कैविटीज़ का मेजर कारण भी कैलकुलस है, और सड़न और बैड ब्रेथ, मुंह से जो बदबू आती है, उसका कारण भी ये टार्टर या कैलकुलस ही होता है। इसलिए इसको जमने से अवॉइड करें। आफ्टर एवरी मील्स दांतों को रगड़ रगड़ कर कुल्ला करें, और फिर भी अगर जम गया है तो उस मंजन का प्रयोग करें। 2-3 दिन में ही आप देखेंगे आपके दांत एकदम साफ हो जाएंगे। अब बारी है आज के मोस्ट वैल्यूएबल टिप की। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ये जानता है कि तुलसी में बहुत गुण होते हैं। बहुत सारे लोग सुबह उठकर 4-5 पत्तियां तुलसी की चबा चबा कर खाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि तुलसी की पत्तियों को कभी भी चबाकर नहीं खाना चाहिए। तुलसी में पारा होता है
जो हमारे दांतों के टूथ एनिमल को खराब कर देता है। तुलसी दूध या चाय में उबाल कर लें या फिर आधी कटोरी पानी ले लें और 5-6 पत्तियों को बारीक बारीक तोड़कर उसमें डाल लें और उसको पी लें, स्वेलो कर लें, निगल लें, चबाएं नहीं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।